रात के 12:30 बज रहे थे। धनबाद हाई स्कूल के बच्चे अपनी ट्रिप खत्म करके जंगल के रास्ते अपनी घर की तरफ जा रहे थे। वो लोगों ने सुबह बहुत सारी मौज मस्ती की थी, जिसके कारण वो सब थक के बस में ही सोए हुए थे। और वहीं पे गेट के बगल में ही मुकेश सर और सुशील सर भी सोए हुए थे। बस ड्राइवर भी बस को नींद में चला रहा था और उसी के बगल में एक कंडक्टर भी बैठा हुआ था। वो लोग बस को चला ही रहे थे, तभी अचानक से बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आ जाता है। उसके कारण बस ड्राइवर को बहुत ज़ोर से ब्रेक मारनी पड़ जाती है। उसी के कारण अंकित की नींद खुल जाती है। अंकित पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। वो हमेशा अकेला ही रहा करता था। फिर वो मुकेश सर को जगाता है और बोलता है, सर मुझे टॉयलेट जाना है। मुकेश सर अपने अगल बगल देखते हैं और फिर बोलते हैं, जंगल ख़त्म होने दो, फिर हम तुम्हें टॉयलेट करने के लिए बस रुकवा देंगे। उसी के बाद अंकित अपने खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी जंगल ख़त्म हो जाता है। वो मुकेश सर को जगाता है। मुकेश सर बस को रुकवा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं, जिस किसी को भी टॉयलेट जाना है वो अभी उतर जाओ, ये बस सीधा धनबाद जाकर ही रुकेगी। उसी के बाद पीछे बैठा हुआ रोहन उठ के उतर जाता है। वो लोग दोनों टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ से अंकित की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके कारण बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बस के बाहर आ जाते हैं। वो लोग अंकित से पूछते हैं कि क्या हुआ। अंकित उन्हें बताता है कि उसका पैर कांटे से चुभ गया था। वहीं बगल से एक आदमी जा रहा था। वहाँ रुक के उन्हें बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पे नए हो? तुम्हें पता नहीं इस रास्ते पे सबको छलावा लगता है? जिसके बाद मुकेश सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं, हाँ हाँ हम बस जा ही रहे हैं। वो सब बस में बैठ जाते हैं। तभी कंडक्टर उनसे पूछता है, सर जी ये छलावा क्या होता है? मुकेश सर बताते हैं, छलावा अलावा कुछ नहीं होता, बस ड्राइवर आधी नींद में गाड़ी को गलत रास्ते में ले जाके बार बार एक ही जगह पे घूमने लगता है, उसी को लोगों ने छलावा का नाम दे दिया है। तब ये अंकित खड़ा होकर बोलता है, नहीं नहीं सर, छलावे होते हैं और बहुत सारे छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे चाचा को एक बार छलावे ने पकड़ लिया था और उनकी जान बहुत मुश्किल से बची। फिर अंकित बताता है कि रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से अधिकतर एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। छलावा का सबसे मजबूत हथियार होता है लोगों की थकान और उनकी नींद, जिसके कारण वो उन पे बहुत जल्दी हावी कर लेता है और उन पे कब्जा करना भी बहुत आसान होता है। उसी के बाद पीछे बैठा हुआ रोहन बोलता है, सर इसकी बात पे विश्वास मत करो, इसकी माँ एक राइटर है, ये कुछ भी बोल सकता है। उसी के बाद मुकेश सर उसे डांटते हुए सो जाते हैं, लेकिन अंकित अभी भी नहीं सोया हुआ था। वो खिड़की के बाहर देख ही रहा था। तभी उसे एक चाय का स्टॉल दिखती है, जिसे उसने पीछे भी देखा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसे छलावे ने पकड़ लिया था। तभी वो दौड़ते दौड़ते बस ड्राइवर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हम कौन से जंगल में हैं। बस ड्राइवर उसे बताता है कि इस रास्ते में बहुत सारे जंगल हैं, हम घूमेंगे कोई सा भी जंगल में। उसी के बाद अंकित उसे बताता है कि नहीं, हम सब वही जंगल में हैं जहां हमारे बस के आगे जंगली सुगर आ गए थे, जिसके कारण बस ड्राइवर को उस पर यकीन नहीं होता है। तभी मुकेश सर जाग जाते हैं और वो मुकेश सर को भी बताता है, लेकिन बस ड्राइवर की तरह ही मुकेश सर को भी उस पर यकीन नहीं था। उसी के बाद अंकित उन्हें बताता है कि आप देखिएगा एक एक्सीडेंटल बस रोड के किनारे में पड़ी हुई है। उसी के बाद वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें वो बस दिखता है, जिसके बाद वो सब और ज़्यादा डर जाते हैं। बाद पीछे बैठा हुआ रोहन भी आगे आ जाता है। फिर वो सब पूछने लगते हैं कि सर जी ये छलावे से बचने के लिए अब हमें क्या करना होगा? क्या हम बस को कहीं कोने में रुका के रुक जाएं जब तक हमें छलावा पीछा नहीं छोड़ता? उसी के बाद मुकेश सर बोलते हैं, नहीं नहीं, छलावे में रुकना बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने सुना है छलावे में गाड़ी को चलाते रहना होगा और सुबह धूप की किरण के साथ ही छलावे की ताकत कमज़ोर हो जाती है और हम सब छलावे से निकल जाएंगे। उसी के बाद बस ड्राइवर गाड़ी को चलाने लगता है। अभी सुशील सर जाग जाते हैं। वो उन लोगों से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? तभी अंकित उन्हें बताता है कि हमें छलावे ने पकड़ लिया है और सुशील सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी बस ड्राइवर को आगे कुछ दिखता है। वो सब दौड़ते दौड़ते आगे जाते हैं। तभी उन्हें सुशील सर का गांव दिखता है। उसी के बाद अंकित बोलता है, सर जी हम सब छलावे में सुशील सर के घर रुक जाते हैं, जिसके कारण हमें छलावा परेशान नहीं करेगा। उसके बाद वो लोग बस मोड़ के सुशील सर के घर चल जाते हैं। वो लोग जैसे ही सुशील सर के घर जाते हैं, उनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। वो सारे लोग बस से उतर के उनके घर की ओर जाने लगते हैं।
तभी वो लोग रोड पे देखते हैं कि वहाँ पे 4 लाश पड़ी हुई थी और वहाँ पे जो लाश पड़ी हुई थी वो उनकी बीवी, बच्चे और उनके परिवार की थी, जिसके कारण सुशील सर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और वहाँ पे जितने लोग थे वो सारे लोग बोलते हैं कि ये सब सुशील के कारण ही हुआ है, ये सब सारे तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है, ये लो चाकू और अपनी जान दे दो और अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। उसी के बाद सुशील सर चाकू लेके अपना गर्दन काटने लग जाते हैं, लेकिन ड्राइवर रोकता है और उनको बोलता है कि चलिए हमारे साथ। लेकिन तभी वहाँ के गांव वाले सुशील सर को घेर लेते हैं और वहीं पे उनका सर काट देते हैं। ये सब चीज़ें देख के वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके बस में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी गांव वाले बस के ऊपर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कांच के टुकड़े लग के उन लोगों के ऊपर छूट जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे वहाँ से गाड़ी भगा लेते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी छलावे से बाहर नहीं थे। जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं वो सब और ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अब तो सुशील सर की भी मौत हो चुकी थी। उसी के बाद वो लोग जैसे ही वो मोड़ पार करते हैं उन्हें फिर से जंगली सूअर दिखते हैं और वो लोग गाड़ी वहाँ पे रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी रोकते हैं गांव वाले फिर से वहाँ आ जाते हैं, तो गाड़ी का और भी तेज़ी से भगाने लगते हैं। लेकिन तभी अंकित बोलता है कि छलावा इसी बस में है। अंकित बोलता है कि रोहित के अंदर ही छलावा है। जब मैंने टॉयलेट करने के लिए नीचे उतरे थे तब मैंने रोहित को एक छाये से बात करते हुए देखा था। मुकेश सर को उसकी बात पे यकीन हो जाती है और वो डंडा उठा के रोहित को मारने चल जाते हैं। लेकिन रोहित कंडक्टर का मामा होता है, कंडक्टर उसे मारने के लिए मना करता है। उसी के बीच में कंडक्टर और मुकेश सर के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो लोग दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कंडक्टर एक रॉड उठा के मुकेश सर के माथे में मार के उनकी वहीं पे मौत कर देता है। उसी के बाद बस ड्राइवर भी गाड़ी को रोक के पीछे आ जाता है और वो भी कंडक्टर से लड़ने लगता है। वो कंडक्टर के ऊपर हथौड़ा मार ही रहा होता है, तभी कंडक्टर चाकू निकाल के ड्राइवर की पेट में मार देता है और ड्राइवर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी गाड़ी वहाँ रुके होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। तभी जाके अंकित गाड़ी चलाने लगता है और रोहित भी उसके सामने आ जाता है। अंकित उसे बताता है कि तुम्हारे मामा कहीं अंदर छलावा है, क्योंकि उन्होंने अभी तुरंत ही 2 लोगों का खून किया, जबकि वो उन्हें घायल भी कर सकते थे। इसके बाद रोहित को भी उसके बात पे यकीन हो जाती है और वो आगे जाके रॉड उठा के अपने कंडक्टर मामा को भी मार देता है। जिसके बाद वो आगे आके अंकित को बोलता है कि मैंने अपने मामा को भी मार दिया। वो अपने आगे लगा हुआ शीशे से देखता है तो उसका मामा भी मरा हुआ था। जिसके बाद अंकित की आंखें काली पड़ जाती है और वो उसे बोलता है कि मैं ही छलावा हूँ, मैंने ही तुम लोगों को आपस में भिड़ाया ताकि तुम सब अपने आप लड़ कट के मर जाओ। अब मैं इस पूरे बस पे कब्जा कर लूँगा। तभी रोहित बोलता है मामा आगे आइए। तभी उसका मामा आगे आ जाता है और वो लोग पाइप उठा के छलावे के सर पे मार मार के उनकी वहीं पे मौत कर देते हैं। जिसके बाद अंकित वहीं पे मर जाता है। अंकित के मरने के बाद ही उसके अंदर से एक काला साया बाहर निकलता है और वो बस के ऊपर जाके तड़पने लगता है और तड़पने के बाद वो वहीं पे मर जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।